संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति और इंग्लिश में बोल देते हैं नंबर सिस्टम। जैसे कि आपको पता है, नंबर सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं, नंबर काउंटिंग करते हैं, तो हमारा संख्या पद्धति बोला जाता है। यदि हम संख्या पद्धति को देखें तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम अलग अलग तरह से हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर हमारा आ रहा है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर इंग्लिश में बोल देते हैं। ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 10 बेसिक अंक हों। 10 बेसिक अंक कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यदि हम इन अंकों को गिने तो टोटल बैठते हैं 10। तो ऐसी संख्या पद्धति जिसमें 10 अंक यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दशमलव संख्या। क्या? दशमलव संख्या। इसी तरह से फिर हमारा दूसरा नंबर सिस्टम आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ऐसा नंबर सिस्टम हम जिसमें 2 अंक यूज करते हैं, 0 और 1। यदि हम देखें तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, आधार होता है, वो होता है सिर्फ 2 अंक, 0 और 1, और उसे हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड हमारा आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हिंदी में भी ऑक्टल नंबर सिस्टम ही बोल देते हैं। इसका यदि हम देखें, आधार संख्याएं होती हैं 8, 0 से लेकर 7 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यदि काउंट करें तो बैठती 8। यानी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 8 अंक यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक के अंक तो होते ही हैं। उसके अलावा A, B, C, D, E, F 0 से 9 तक 10 बैठते हैं, और A, B, C, D, E, F ये बैठते हैं 6। टोटल होते हैं 16। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें आधार अंक हमारे 16 अंक होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या को भी यदि हम देखें तो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे 10 अंक होते हैं ये इस्तेमाल हिंदी में। हिंदी 10 अंक जो होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये 10 अंक होते हैं। इसमें भी 10 अंक होते हैं। टोटल गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 अंक होते हैं। तो इसका आधार संख्या 10 अंक होते हैं, इन्हें भी दशमलव अंक कहेंगे। यदि हम, ये है हमारा हिंदी नंबर सिस्टम, हिंदी संख्या पद्धति। यदि हम इंग्लिश नंबर सिस्टम की बात करें, इंग्लिश नंबर सिस्टम की यदि हम बात करें तो वो 0 से लेकर 9 तक जो हमने अभी पढ़े हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यदि देखा जाए तो इसका भी आधार अंक कितने होते हैं? 10। जितनी भी हमारी गिनतियाँ होती हैं वो इन 10 अंकों से ही मिलकर बनी होती है। जैसे हमें लिखना है 11, तो हम क्या लिखते हैं? 1 1। हमें लिखना है 32, 3 2। अब आप यहाँ देखते हैं जितने भी गिनती लिखी जाएंगी वो इन 10 बेसिक अंकों से, आधारित अंकों से ही लिखी जाती है। तो इसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे हमने हिंदी और इंग्लिश के पढ़े, ऐसे ही हमारे उर्दू के भी होते हैं। उर्दू का भी डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। 1, 0, 1,
2 3। इसी तरह से हमारा उर्दू का भी कुछ सिस्टम होता है, इसमें भी 10 अंक होते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, एज ऑन सो ऑन, दशमलव अंक प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव अंक प्रणाली। अब यदि हम देखें नंबर सिस्टम हमने पढ़ा, नंबर सिस्टम में भी हमारे अलग अलग टाइप के नंबर हो सकते हैं, या लिख सकते हैं टाइप ऑफ नंबर। यानी संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार यदि हम देखें, सभी जानते हैं एक हमारी होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसे इंग्लिश में बोल देते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या हम उन बेसिक अंकों को बोलते हैं जो हमारे गिनती में यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 एज ऑन, जितने भी नंबर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या में यदि हम देखें तो एक बात बहुत कॉमन है। देखो, यदि हम देखें प्राकृतिक संख्या शुरू हो रही है 1 से। किससे? 1 से। इसमें 0 नहीं होती। यानी है गिनती के लिए जो अंक इस्तेमाल करते हैं, कभी आप गिनती करते हो तो कहाँ से करते हो, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। कभी आपने ऐसा किया गिनती शुरू की हो और वो 0 से शुरू की हो, 0 1 2 3 4, नहीं ना। इसीलिए प्राकृतिक संख्या जो होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं, वो ऐसे नंबर होते हैं जो हम गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी उसमें हम 0 नहीं इंक्लूड कर सकते, यानी 0 को छोड़ के 1 2 3 ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद हमारी दूसरी संख्या जो आती है वो हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोल देते हैं होल नंबर। यदि हम होल नंबर की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 एज ऑन ये तो होते ही होते हैं, लेकिन इससे पहले 0 भी आती है। क्या? 0 भी आती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं होल नंबर। क्योंकि जब हम काउंटिंग करते हैं तो बिना 0 के कोई भी संख्या पूर्ण नहीं हो सकती, इसीलिए हम इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या है। यानी ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। सभी संख्याएं जिसमें 0 इंक्लूड होती है उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है पूर्णांक। पूर्णांक हिंदी में पूर्णांक बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर्स यदि हम इंटीजर्स की बात करें, पूर्णांक की बात करें, तो कोई भी ऐसा नंबर जो पूर्ण हो वो हमारा पूर्णांक। और पूर्णांक में खास बात एक ये होती है कि हम प्लस में भी ले चलते हैं और नेगेटिव में। यदि हम नंबर लाइन पे किसी नंबर को शो करें तो 0 के राइट हैंड में 1 2 3 4 5 6 ये राइट हैंड में जो जा रहे हैं सारे पॉजिटिव नंबर है। कैसे नंबर है? पॉजिटिव। लेकिन 0 के यदि हम लेफ्ट हैंड में चलेंगे वो नेगेटिव में होंगे, -1 -2 -3
-4, -5, -6। तो ऐसे नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग और पॉजिटिव ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड पूर्णांक। यानी जीरो के नेगेटिव यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों नंबर हमारे क्या बोले जाते हैं? पूर्णांक। ठीक है। जीरो के जो लेफ्ट हैंड में जो नेगेटिव नंबर है या ऋणात्मक नंबर बोल देते हैं इसे, इन्हें बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स बोल देते हैं या हिंदी में बोल देते हैं ऋण पूर्णांक। ओके। जीरो के जो राइट हैंड साइड में होते हैं, सीधे हाथ की तरफ होते हैं, इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी धन पूर्णांक। इन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स और इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। ओके, चलो अभी हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ से भी बनते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक से हमें पूछ लिया जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? यस, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और 1 से आगे की सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याओं में मिल जाती हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पलट के भी पूछ लिया जाता उल्टा, कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? देखो, यदि हम पूर्ण संख्याएं देखें तो पूर्ण संख्याओं में जीरो इंक्लूड होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में कहीं भी जीरो नहीं होता, तो इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कभी नहीं हो सकती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक में देखो, यदि हम यहाँ देखें तो जीरो के राइट हैंड पे चलने वाली सभी संख्याएं बड़ी होती हैं, जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4 से 5 से 6। लेकिन यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो 1 -2 से बड़ा होता है, -3 से -2 बड़ा होता है, -4 से -3 बड़ा होता है। इधर कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है। चलो खैर, यहाँ तक हम आए प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। इनके अलावा कुछ और भी हमारे नंबर हो सकते हैं, नंबर के कैटेगरी हो सकती हैं, टाइप हो सकते हैं, जैसे सम संख्याएं। सम संख्या यानी इवन नंबर, इंग्लिश में बोल देते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर होते क्या है? ए नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से पूर्णतः भाग हो जाते हैं, वो हमारे क्या बोले जाते हैं? सम संख्याएं।
अब सम संख्याओं में आएंगे क्या, 2। 2 को यदि देखें 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4, 6, 8, 10, ये सभी संख्याएं हमारी 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे सम संख्याएं। क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। इसके अलावा चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टाइप आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्या इसे हम बोलते हैं ओड नंबर। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, ओड नंबर। ओड नंबर वो सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। क्या, वो सारी संख्याएं या वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, वो हमारी ओड संख्याएं बोली जाती हैं। अ नंबर not divisible by 2 is called odd number. A number not divisible by 2 called odd number. अब odd number में क्या आते हैं, देखो 1 2 से डिविजिबल कंप्लीटली नहीं होता, 3 4 7 9, ये सभी क्या हैं, ये हमारी विषम संख्याएं बोली जाती हैं। क्या बोली जाती हैं, विषम संख्याएं। चलो, विषम संख्याएं हो गए, इसके आगे भी हमारे टाइप होते हैं, जैसे हमारा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर या हिंदी में बोल देते हैं इसको अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। देखो, यदि हम अभाज्य संख्या की बात करें तो ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो, यानी 1 से भाज्य हो, 1 से भाज्य हो, या अपने आप से भाज्य हो, तो ऐसे सभी नंबरों को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या में कभी भी 1 नहीं आता, क्योंकि 1 से डिविजिबल हो रहा है और खुद भी 1 ही है, तो 1 इसको हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा 2, देखो 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है, ऐसा प्राइम नंबर है जो सम है, बाकी सब विषम संख्याएं आती हैं। देखो, यदि देखा जाए 2 1 से डिविजिबल है और अब 2 से डिविजिबल है, यानी वो खुद से डिविजिबल है, खुद से भाज्य है और 1 से भाज्य है, तो इस 2 क्या होगा, अभाज्य संख्या। 2 के अलावा 3 देखो 3 1 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, यानी या तो वो खुद से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है, तो 3 क्या हुआ, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। 5 भी सेम ऐसे ही, या तो 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है। 7 के बाद 9 यदि हम 9 को देखें तो 9 3 से डिविजिबल हो जाता है, यानी 3 से डिविजिबल है, 3 से भाग हो जाता है, तो 9 को हम प्राइम संख्या में, अभाज्य संख्या में नहीं लेंगे। 10 भी हो जाता है, फिर हमारा आता है 11 के बाद 13 के बाद 19 के बाद 23 के बाद 29, ये सब हमारी अभाज्य संख्या बोली जाती हैं। ये सब क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं। इसके अलावा फिर हमारा आता है एक भाज्य संख्याएं।